yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about पसंद की करवा देना, और जब 4 माह बाद तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो जाए तो इसको साथ लेकर आ जाना, तब हम हुरैन की शादी रेहान से कर देंगे। मैं भी अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद बेहद दिल गिरफ्तार रहने लगी थी। मरियम बाजी प्यार से पेश आई थी तो मेरा गम आधा रह गया था। तभी इनके साथ लंदन जाने को जी मचलने लगा। खुशी खुशी मैंने अपना बैग तैयार कर लिया। मरियम बाजी का बड़ा बेटा सिर्फ 3 साल का और छोटा 1.5 साल का था। दोनों बच्चों से मेरा जी बहला हुआ था। लंदन जाने के ख्याल से दिल की घुटन में कमी आ गई थी। बाजी का घर बहुत अच्छा था। वो इस हालत में थी कि घरेलू काम काज ज़्यादा न कर सकती थी और मैं इनका सारा काम खुशी खुशी कर देती। इनको मेरे आने से बहुत सहूलत हो गई थी। बच्चे भी मुझसे मानूस थे। काम से जो वक्त बचता मैं बच्चों के साथ खेलती। इजाज़ भाई बहुत खुश मिजाज इंसान थे। ऑफिस टाइम ख़त्म होते ही वो सीधे घर आ जाते। लगता था अपनी बीवी और बच्चों से इनको बहुत प्यार है। बाजी के लिए खूबसूरत तोहफे लाते, कभी कभी मेरे लिए भी कुछ ले आते। तब बाजी खुश होकर मुझे वो तोहफे देती। मेरे मियाँ कितने अच्छे हैं, तुम्हारा भी बेहद ख्याल रखते हैं। इस पर इजाज़ भाई बीवी को जवाब देते, हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। यहाँ आकर मैं जितनी खुश थी मुझसे ज़्यादा बाजी खुश थी। बार बार गले लगाती थी कि परदेस में किसी अपने का साथ कितनी बड़ी खुशकिस्मती का बायस होता है। शुरू में हम सब इकट्ठे सैर को जाते। 1 माह बाद बाजी ने जवाब दे दिया। बोली, तुम लोग चले जाया करो, मुझसे नहीं जाया जाता, थकन हो जाती है। अब ये मामूल हो गया कि मैं और बाजी के दोनों बच्चे इजाज़ भाई के साथ रोज़ शाम को सैर को जाते और मरियम बाजी घर पर आराम करती। किसी दिन इजाज़ भाई का मूड ना होता तो बाजी इसरार करती कि हुरैन को सैर करवा लो। बेचारी मेरी खातिर कितनी दूर आई है। मेरी तो अब हालत ऐसी है कि मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता। ऐसा ना हो पाकिस्तान जाकर हुरैन ये कहे कि हमने इसे घुमाया फिराया ही नहीं। एक रोज़ दोनों बच्चों को बुखार था। भाई मुझे इसरार कर कर अकेले ही ले गए। वहाँ सारा दिन सैर सपाटे में गुजार दिया, यहाँ तक कि शाम के 7 बज गए। हम सुबह के निकले हुए थे। बाजी भी घबरा गई। जब दिन ढले लौटे तो इनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। हमको देखकर कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। इस रोज़ मैं थकन से चूर हो रही थी। अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेटते ही नींद की आगोश में चली गई। जाने रात का कौन सा पहर था जब कोई मेरे कमरे में आ गया। घबरा कर आंखें खोली तो देखा वो इजाज़ भाई थे। बोले, खामोश रहो, मुंह से आवाज़ मत निकालना वरना अंजाम अच्छा ना होगा। सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तलू हो सकता। लेकिन इजाज़ भाई के बारे में ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। बराबर वाले कमरे में इनकी बीवी सो रही थी जो कि मेरी खाला साथ थी। मैं कैसे उनके साथ ये सब कर सकती थी। फिर मैं बहुत रोई और रो रो कर इजाज़ से पूछा कि आखिर तुमने मुझे किस बात की सज़ा दी। बजाय शर्मिंदा होने के वो शेर हो गए। कहने लगे, अगर तुमने मरियम को कुछ बताया तो अच्छा ना होगा। इसे तो मैं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा और तुमको मैं लंदन की जेल में डलवा दूंगा। ये मेरे दाएं हाथ का खेल है।
मुझे ऐसा वैसा मत समझो, मेरा यहाँ बहुत असर रसूख है और ये भी मुझे मालूम है कि तुम मेरी बीवी की खालाजाद वगैरह कुछ नहीं लगती। तुम तो खाला ज़रीन को एक दिन किसी लावारिस टोकरी में पड़ी मिली थी। ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं ख़ानदान भर को मालूम है, इसलिए ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ। इजाज़ का ये रूप देखकर मैं दम बखुद रह गई। मैं तो इनको अपना बिनोई समझती थी, अपने सगे भाइयों की तरह उनकी इज्जत करती थी, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत बुरा हाल किया। सोचने लगी, क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? क्या वाकई मैं ज़रीन अम्मी और रहीम अब्बू की बेटी नहीं और इन्होंने मुझे महज पाला था, या ये शख्स मुझको ख़ामख़ाह झूठ बोलकर ब्लैकमेल कर रहा है? ये बात ऐसी थी कि कोई भी मेरे मुंह पर कहने को तैयार ना होता, और मैं पूछती तो किससे? किस में सच बोलने की जुर्रत थी मेरे सामने? इस रोज़ अपनी